एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 46 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द एडवर्ब टू। यानी इन सेंटेंसेज को जो है वो आपको रीराइट करना है, यानी दोबारा लिखना है, जिसमें से कि जो है यूज़ करना है आपको टू का, TOO का। एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे दिया गया है कि कैसे करना है, तो उसको हम लोग जैसा कि जानते ही हैं इससे पहले, और जो है वो मैंने ऑल 1 से लेकर के 45 तक के एक्सरसाइज के वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अभी आपको ऊपर में लिंक में दिख रहा होगा, एक्सरसाइज 45 का लिंक दिख रहा होगा। और इसके अलावा इसके बाद जो है प्लेलिस्ट भी आएगा, जिसमें एक जगह ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर के नाम से सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के भी आप देख सकते हैं। तो इसमें जो करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो 2 एक्सरसाइजेज थे उसमें रिमूव टू करना है, रिमूवल ऑफ टू, यानी टू हटाना था, इसमें नहीं हटाया हुआ है, बस इसको जोड़ना है। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देता हूँ, बाकी फिर उसके बाद शुरू कर दूंगा। पिछले 2 एक्सरसाइजेज में इस प्रकार के सेंटेंस थे, यानी कि ये जो है TOO, तो इसी को रिमूवल ऑफ टू या रिमूव टू कहते हैं। तो वो था, उसमें क्या करना था, तो पहला टू ये वाला हटाते थे तो उसकी जगह सो लगता था, और फिर दूसरा टू हटाते थे तो उसकी जगह 3 चीज़ लगता था। एक तो दैट, फिर दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि शी है, यहाँ सब्जेक्ट तो सी, और तीसरा कैन नॉट या कुड नॉट लगता था। ठीक है, और बाकी ये बैग है तो बैग। तो इसी प्रकार से इसी का ये उल्टा है। तो जब तक उसका प्रैक्टिस आपका नहीं होगा तब तक इसमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसको ज़रूर देख ले। चलिए तो अब शुरू करते हैं कि शी इज़ टू प्राउड, शी इज़ सो प्राउड दैट शी कैन नॉट बेग, यानी वह इतनी घमंडी है कि वो भीख नहीं मांग सकती। तो क्या हो गया, वही वाली बात कि सो की जगह हमने टू कर दिया, और फिर ये दैट और सी और कैन नॉट हटा करके उसकी जगह टू लगा दिया, और फिर जो इसका बेग था वो रख दिया। आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वर्क, मैं इतना थका हूँ या थकी हूँ कि मैं काम नहीं कर सकती। तो वही आई एम टू टायर्ड टू वर्क, सब में वही सो की जगह फिर से एक मिस्टेक यहाँ पर हो गया है ना, ये जो है यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, TOO होगा, है ना, हो जाता है कभी कभी। आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, सर इसमें ये छूट गया, या वो तो ठीक है, वो आप कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। पूरा क्वेश्चन कमेंट करें तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई दे सकता हूँ। अब मुझे ये बहुत कम टाइम मिलता है कि मैं आपको बुक खोलूँ, फिर वो को एक्सरसाइज, फिर वो क्वेश्चन नंबर। इससे बेटर है, चूँकि मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल में, इसके अलावा मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, 2 जगह कोचिंग चलता है, तो थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, और मुझे आपके आंसर के लिए बुक देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो आप देंगे तो फिर मैं रिप्लाई तुरंत कर दूँगा। चलिए, तो अगला है ही इज़ सो अपराइट दैट ही विल नॉट एक्सेप्ट अ ब्राइब। तो यही सो की जगह जो है टू लगा दिए, और यहाँ पर दैट ही विल नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट की जगह विल नॉट भी होता है, तो उसकी जगह हमने टू लगा दिया। बाकी एक्सेप्ट अ ब्राइब है तो एक्सेप्ट अ ब्राइब। फिर बनेंगे, मैं इसका मतलब वो हुआ कि वो इतना ठीक है। आप लोगों का डिमांड रहता है कि भाई सर मीनिंग भी बता दीजिए, तो मैं बताता हूँ, एक आध में भूल जाता हूँ, आदत नहीं है तो। चलिए, उसके बाद है ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले, वो इतना कमज़ोर था कि वो नहीं खेल सकता था, तो ही वॉज। फिर यहाँ पर भी ये लगता है ऑटो करेक्ट ले लिया, इसलिए यहाँ पर भी TOO ही होगा, जो कि बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। अगला है द रॉड वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। क्या हो जाएगा, द रॉड इड, यानी रॉड जो है, कोई लोहे की छड़ जो है, वो इतना मजबूत है कि इसे नहीं तोड़ा जा सकता। तो द रॉड इज़ टू स्ट्रॉन्ग टू बी ब्रोकन। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है ये स्पीक सो फास्ट, वह इतना तेज़ बोलता है, दैट ही कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कि उसे नहीं समझा जा सकता। तो क्या हो जाएगा, ये स्पीक्स टू फास्ट, यही सो की जगह टू, और बाकी जो है दैट ही कैन नॉट बी की जगह ये टू लगा दिए, बी अंडरस्टूड। द सीन वॉज सो हॉरिबल या हॉरिबल, यानी दृश्य इतना भयानक था, दैट इट कुड नॉट बी सीन, किसे नहीं देखा जा सकता था। तो द सीन वॉज टू हॉरिबल टू बी सीन। ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट बी एम्प्लॉयड, यानी वह इतना बूढ़ा है कि उसे रोजगार, यानी उसको काम नहीं दिया जा सकता। तो ही इज़ टू ओल्ड टू बी एम्प्लॉयड। फिर है द गर्ल वॉज सो शाई, लड़की इतनी शर्मीली थी, दैट शी कुड नॉट आस्क फॉर हेल्प, कि वह मदद के लिए नहीं कह सकी। आस्क फॉर हेल्प, मदद मांगना,
मदद के लिए कहना। द गर्ल वॉज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। अगला है 10 नंबर, ही वॉज सो लेट दैट ही डिड नॉट कैच द ट्रेन। तो ही वॉज सो की जगह टू तो हो गया, यानी वो इतनी देर लेट थी कि वह ट्रेन नहीं पकड़ सकी, तो ही वॉज टू लेट पकड़ सका, सॉरी, तो ही वॉज टू लेट, वह बहुत लेट था, ये तो हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ही, है ना, ये इसकी जगह जो है वो टू लगा दिए। हाँ, ये कहना था, यहाँ वॉज था इसलिए यहाँ डिड नॉट लगा हुआ है ना, इसे हमारा था तो डज नॉट डू नॉट रहता। आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना थका था, दैट आई डिड नॉट डू दैट वर्क, कि मैंने वह काम नहीं किया। आई वॉज टू टायर्ड टू डू दैट वर्क। द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये समाचार इतना अच्छा है कि ये सत्य नहीं हो सकता। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ही इज़ सो सेल्फिश, वह इतना स्वार्थी है, दैट ही कैन नॉट बी ए सेंट, कि वह एक संत नहीं हो सकता। ही इज़ टू सेल्फिश टू बी ए सेंट। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, द सन इज़ सो हॉट। पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ और अपने वीडियोज़ में सिर्फ मैं ही बताता रहता हूँ कि सन मीन्स सूरज तो सबको पता है, यहाँ सन मीन्स धूप है। और ज़्यादातर किताबों में जब आप पढ़ेंगे तो एक्सरसाइजेज में आपको उसका धूप का ही अर्थ रहता है। तो धूप इतनी गर्म है दैट वी कैन नॉट गो आउट, कि हम वो बाहर नहीं जा सकते हैं। द सन इज़ टू हॉट टू फॉर अस टू गो आउट। यहाँ पर वी है ना, इसलिए फॉर अस लगाना पड़ेगा। द वॉल इज़ सो हाई दैट आई कैन नॉट जंप इट। ऐसे वाले में ये ईट को छोड़ना है, बाकी जो है नॉर्मल जैसे होता था। द वॉल इज़ मतलब दीवार इतनी ऊंची है कि मैं इसे नहीं कूद सकता, तो द वॉल इज़ वैसे ही सो का T22 हो गया। और जो है आई है इसलिए फॉर्मी आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, और टू जंप। बढ़ेंगे आगे, अगला है 16 नंबर, द साइट वॉज सो ड्रेडफुल, यानी दृश्य इतना भयानक था, डरावना था, दैट इट वॉज नॉट फिट टू बी सीन। तो वही हो गया, द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन। अब यहाँ फिट वगैरह का भी प्रयोग किया जा सकता है, कैन नॉट भी, कुड नॉट भी लगाया जा सकता है। आप कैन नॉट कुड नॉट लगाएं तो वो भी सही है। इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, है ना। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। वन जब रहे तो उसके लिए कोई सब्जेक्ट की जरूरत जब नहीं रहता तो हम वन देते, इसलिए यहाँ पर दिया कि किसी भी व्यक्ति के लिए। फॉर मी, फॉर अस रहता तो फिर यहाँ पर जो है आई या वी ऐसा होता। ही इज सो स्टूपिड, वह इतना नासमझ है, मूर्ख है, दैट ही कैन नॉट बी ए डिटेक्टिव, कि वह डिटेक्टिव नहीं हो सकता। ही इज़ टू स्टूपिड टू बी ए डिटेक्टिव। फिर है, ही इज सो वीक दैट ही विल नॉट बी ए रेसलर, वह इतना कमज़ोर है कि वह एक रेसलर यानी मुक्केबाज नहीं हो सकता। ही इज़ टू वीक फॉर अ रेसलर, कोई बनने वाली बात हो ना तो फॉर लगाना चाहिए। वैसे टू बी ए रेसलर भी लिख सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो इसकी जगह टू बी अ रेसलर आप लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वही बात है कि ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी वो भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, द टी इज़ हॉटर दैन इट शुड बी। तो आपको पता है द टी इज़ टू हॉट होगा, केवल नॉर्मल रहता है, तब इसमें जो है जब आगे कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं रहता है तब दैन इट शुड बी, दैन इट इज़ वगैरह वगैरह लगाते हैं। शी इज़ वीकर दैन शी शुड बी, तो ऐसे में हो जाएगा शी इज़ टू वीक। ऐसा वाला आपने बनाया होगा। ही रन्स मोर स्लोली दैन ही शुड, क्या हो जाएगा, ही रन्स टू स्लोली। ही केम अर्लियर दैन ही शुड हैव, तो ही केम टू अर्लियर, आगे कुछ नहीं रहता तो वही ये सब जो है शुड हैव, शुड करके, शुड भी करके लगता है। 24 में है, द फैक्ट इज सो, ऊपर मीनिंग मैंने नहीं बताया। ही केम अर्लियर दैन ही शुड हैव, यानी वह अधिक जल्दी आ गया जब जितना उससे आना चाहिए, यानी ही केम टू अर्लियर। द फैक्ट इज सो एविडेंट, यानी जो तथ्य जो है वो इतना एविडेंट है, मतलब प्रत्यक्ष है, दैट इट डज नॉट रिक्वायर प्रूफ, कि इसे प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। द फैक्ट इज़ टू एविडेंट टू रिक्वायर प्रूफ। हिज कंडक्ट इज़ सो बैड, उसका व्यवहार इतना बुरा है, दैट इट कैन नॉट बी मेंडेड, कि वह सुधार नहीं हो सकता। हिज कंडक्ट इज़ टू बैड टू मेंड। आगे बढ़ेंगे, अगला है 26 में, इट इज़ सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट। यह इतना बुरा है, या नहीं भी लगा सकते, इट का कोई मीनिंग नहीं भी होता है, इतना बुरा है कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इट इज़ टू बैड फॉर मी, यह मेरे लिए बहुत बुरा है। द टी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, यानी चाय इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं पी सकता। टेक मीन्स हल्की चीज़ें पीना। द टी इज़ टू हॉट फॉर मी लगाना हो क्योंकि यहाँ आई है, अन्यथा सीधा द टी इज़ टू हॉट रहता। ही इज़ सो यंग दैट ही इज़ नॉट फिट टू बी द पोस्ट। यंग मीन्स यहाँ पर छोटा, जवान तो आएगा, ये भी मैं अपने ही वीडियो में बताता रहता हूँ कि यंग मीन्स जवान तो होता ही है, छोटा भी होता है, और ज़्यादातर एक्सरसाइज में छोटा का अंग्रेजी यंग ही होता है। और इसके लिए मैं ये भी बताता हूँ
बड़े भाई की इंग्लिश एल्डर ब्रदर होती है, तो छोटे भाई के स्मॉल ब्रदर या स्मॉलर ब्रदर नहीं बल्कि यंगर ब्रदर ही होता है। तो हो जाएगा ही इज़ टू यंग फॉर द पोस्ट। अगला है शी वॉज वीपिंग सो बिटरली, वो इतना तेज रो रही थी दैट शी वॉज नॉट एबल टू अटर ए सिंगल वर्ड, वो एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। शी वॉज वीपिंग टू बिटरली टू अटर अ सिंगल वर्ड। बढ़ेंगे आगे 30 नंबर में वन शुड नॉट बी ओवर ईगर फॉर प्रेज। ओवर ईगर वाले का आप देखेंगे तो ये सिस्टम होता है, ये टू ईगर लगा देते हैं, मतलब ओवर के बाद ये नहीं कि ईगर कुछ भी रहे तो ऐसे ही लगाएंगे। वन शुड नॉट बी टू ईगर फॉर प्रेज, यानी एक व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब बहुत अधिक उत्सुक नहीं होना चाहिए प्रशंसा के लिए, उत्सुक होना चाहिए बहुत ज़्यादा नहीं। ही इज़ सो जेनरस, वह इतना उदार है दैट ही हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, की वह पुअर और नीडी की हेल्प करता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा इज़ टू जेनरस नॉट टू। अब देखिए इधर जो है ना, कैन नॉट डू नॉट नहीं है तो यहीं पर आपको नॉट लगाना होगा। ही इज़ टू जेनरस नॉट टू हेल्प द पुअर एंड द नीडी। शी इज़ सो इंटेलिजेंट दैट शी विल अंडरस्टैंड, यही विल नॉट रहता या कैन नॉट रहता तब तो हम नॉट नहीं लगाते, यहाँ नॉट लगाना होगा उसी तरीके से, यानी वो इतनी तेज़ थी कि वह समझ जाएगी। तो शी इज़ टू इंटेलिजेंट नॉट टू अंडरस्टैंड इट। ही इज़ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस, इसका ध्यान रखेंगे, जब बीइंग रहे तो उसमें जो टू है उसको हटाकर एक्सट्रीमली लगाते हैं, वह बहुत ज़्यादा उदार था। ही इज़ बीइंग टू जेनरस, उदार था नहीं है। फिर है 34 कि ही इज़ सो शॉक, इट इज़ सो शॉकिंग, यानी यह इतना शॉकिंग है दैट आई कैन नॉट बेयर इट, कि मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हो जाएगा इट इज़ टू मच फॉर मी। ये रटने वाली बात है, ये पिछले एक्सरसाइज में भी था। ऐसे वाले एक दो जो अलग होते हैं बिल्कुल, जिसका रूल बहुत ज़्यादा नहीं लगता, उसको हमें रट लेना चाहिए। इट इज़ नेवर सो लेट दैट, वह कभी भी इतना लेट नहीं होता दैट वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ, कि अपने आप को एक व्यक्ति नहीं सुधार सकता, यानी इट इज़ नेवर टू लेट टू मेंड। फिर शी इज़ सो क्लेवर दैट शी कैन नॉट चीट हिम, है ना, वह इतनी चालाक है कि वह उसे चीट नहीं कर कि उसे चीट कर सकती है। तो शी इज़ टू क्लेवर नॉट टू, यहाँ नॉट नहीं है तो यहाँ लगाएंगे नॉट टू चीट हिम। आगे बढ़ेंगे 37 पर। 37 में कहता है द बॉक्स वॉज सो हैवी, यानी बक्सा इतना भारी था दैट इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, कि इसे नहीं उठाया जा सकता। तो द बॉक्स वॉज टू हैवी टू बी लिफ्टेड। आई शैल बी सो बिजी टुमारो, मैं कल इतना व्यस्त रहूँगा दैट आई शैल बी अनेबल टू गो टू स्कूल, कि मैं स्कूल जाने में अक्षम रहूँगा यानी नहीं जा पाऊँगा। तो आई शैल बी टू बिजी टुमारो टू गो टू स्कूल, यहाँ अनेबल करके भी लगा सकते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में आपको बुक के दिए भी है किस तरह से, कई तरीके से हम बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि कैन नॉट कुड नॉट ही केवल लगाएंगे। सम मेन आर सो ग्रेट, कुछ लोग इतने महान होते हैं दैट दे विल डाई फॉर द कंट्री, कि वे लोग देश के लिए, है ना, मर जाएंगे यानी मर सकते हैं। सम मेन आर टू ग्रेट नॉट टू डाई, अब यहाँ नॉट नहीं है इसलिए यहाँ पर लगाएंगे नॉट टू डाई फॉर द कंट्री। कुक्स में मोर देन द रिक्वायर्ड नंबर, यानी जो रसोइये हैं, भोजन बनाने वाले हैं, वो अधिक ज़रूरत से अधिक आएंगे तो स्पॉइल द ब्रॉथ, वो ब्रॉथ को ख़राब कर देंगे। ब्रॉथ मीन्स होता है जो मिक्स्ड वेजिटेबल का जो एक तरह से सूप टाइप का बनाते हैं, तो वही कहता है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रेथ, यानी वैसे हिंदी में कहे तो ज़्यादा जोगी मठ उजार, मतलब बहुत सारे योगी लोग एक साथ आ जाए तो मठ उजार हो जाता है, यानी किसी काम खराब हो जाता है बहुत सारे लोगों से, कुछ ये कहेगा कुछ ये कहेगा, इस वजह से। द कॉफ़ी इज़ सो हॉट, कॉफ़ी इतना गर्म है दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, कि मैं इसे नहीं पी सकता। कॉफ़ी चाय में टेक ज़्यादा बढ़िया होता है, बाकी ड्रिंक भी हो सकता है। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी। फिर शी इज़ सो प्राउड, वो इतनी घमंडी है दैट शी विल नॉट एपोलोजाइज, कि वह माफ़ी नहीं मांगेगी। शी इज़ टू प्राउड टू एपोलोजाइज। फिर है द वर्क इज़ टू हैवी टू बी डन बाय वन मैन, यानी काम जो है वो बहुत ज़्यादा भारी है एक व्यक्ति के द्वारा करने के लिए। अब यहाँ देखिए ये मैंने कट का निशान पता है यहाँ क्यों दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही गलत है। आपको सब में क्या करना है कि टू को टू मतलब सो रहेगा उसको टू में लगाना है, यहाँ ऑलरेडी टू में है तो ऐसा नहीं कि टू में है तो टू में ही रहने देंगे। देखिए कई बार होता है कि इन वाक्यों को शुद्ध करें, अब उसमें शुद्ध भी रहता है तो हम ज़बरदस्ती अशुद्ध कर देते हैं। सो नहीं, यदि टू हटाना ही हमने समझाने के लिए आपको बता दिया, लेकिन यदि टू है तो उसको हम शो में ही बदलेंगे। ऐसा नहीं कि टू में कह दिया क्वेश्चन तो बस, ऐसा नहीं होता, ये हमेशा लाइफ के लिए आप याद रखेंगे। ही एट मोर देन इनफ, तो ही एट टू मच, इसका नॉर्मल होता है, ऐसा ही होता ही है। फिर आपका कि लास्ट है कि हर सफरिंग इज़ सो डीप दैट शी कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन टीयर्स, उसकी सफरिंग, उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि वह आंसुओं में इसे नहीं बता सकती। हर सफरिंग इज, यहाँ पर इज छूट गया है, चलिए इसका करेक्शन मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, करवा दूंगा, है ना। हर सफरिंग इज सो टू, यहाँ पर
सॉरी, एक और मिस्टेक हो गया यहाँ कि ये जो है, 1 मिनट, इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगा। हर सफरिंग इज टू है ना, तो इज की जगह यहाँ पर जो है सो शो हो गया है, तो इज टू डीप फॉर टीयर्स। इस प्रकार से यहाँ पर एंड हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। आप छोटा सा हाय बोलते हो उसका भी मैं हेलो ज़रूर करता हूँ। और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मेरा बहुत बड़ा चैनल नहीं है, मैं टीचर हूँ, तो इसलिए मैं खुद से सारे रिप्लाई, सारे काम मैं स्वयं करता हूँ। तो रिप्लाई देने में देर जरूर हो सकती है, लेकिन रिप्लाई मैं देता जरूर है। कई बार तो 10 दिन तक रिप्लाई नहीं दे पाता, उसके बाद सबका मैं देता हूँ। और जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको ये पता होगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के हर एक टॉपिक के वीडियोस आप सभी को मिलते हैं। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ऑल कर दें उसमें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन हो, और कमेंट भी करें कि कैसा लगा हमारा वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।